कहानी एक छोटे से गांव राजापुर की है, जहां लोग शांत और सुखमयी जीवन जीते थे। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग डायन का पेड़ कहते थे। रात को कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस पेड़ पर एक डायन का बसेरा है। लोग कहते हैं कि जो भी उस रात को पेड़ के पास गया, वो वापस नहीं आया। एक दिन शेखर नाम का एक शहरी नौजवान गांव आया। उसने सुना था कि गांव में एक पुराना मंदिर है जो अद्भुत है। उसने गांव के लोगों से मंदिर का रास्ता पूछा, लेकिन हर कोई उसे डायन के पेड़ के बारे में ही चेतावनी दे रहा था। शेखर ने उनकी बातें हंसी में उड़ा दी और मंदिर की तलाश में निकल पड़ा। शेखर जब मंदिर के रास्ते पर चल रहा था, तो उसने देखा कि एक सुंदर लेकिन अजीब सी औरत उसे पेड़ के पास खड़ी देख रही है। उसने शेखर को अपने पास बुलाया और कहा, इस रास्ते से मत जाओ, वहां खतरा है। शेखर ने उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ गया। मंदिर पहुंचने पर शेखर ने देखा कि मंदिर सच में बहुत पुराना और विस्मयकारी था। उसने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर प्रवेश करते ही उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें डायन के बारे में लिखा था। किताब पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि उस मंदिर में एक भयानक कहानी छुपी थी। शेखर ने गांव में वापस लौटकर सबको किताब और मंदिर के बारे में बताया। गांव के लोगों ने उसे चुप होने को कहा और डायन का नाम लेने से भी मना किया। शेखर ने देखा कि गांव के लोग इस बात से बहुत डरे हुए हैं। रात को उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई रोता हो। रात होते ही शेखर ने अपने आप को गांव के लोगों के साथ एक कच्ची झोपड़ी में पाया। गांव के लोगों ने उसे रात को पेड़ के पास न जाने की सलाह दी, लेकिन शेखर ने सोचा कि वह सिर्फ एक कहानी है और उसने रात को पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। शेखर जब पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वही औरत वापस खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा विकृत और डरावना था। शेखर ने वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। औरत ने कहा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। औरत धीरे धीरे डायन में बदलने लगी। उसके लंबे नाखून, लाल आंखें और भयानक शक्ल देखकर शेखर का दिल धड़कने लगा। डायन ने शेखर को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और उसका गला दबा दिया। शेखर चीख भी नहीं पाया और बस उसके हाथ पांव हिलने लगे। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि शेखर का शरीर पेड़ के नीचे पड़ा था। उसके चेहरे पर डर और आक्रमण के निशान थे। गांव के लोग समझ गए कि डायन ने एक और बलि ले ली थी। लोगों ने पेड़ के पास एक छोटी सी चिता जलाई और शेखर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन गांव के ऊपर डायन का साया फिर भी मंडरा रहा था। गांव के लोग हर साल पेड़ के पास हवन और पूजा करते रहे ताकि डायन शांत रहे, लेकिन उसके बाद भी कई और लोग रात को गायब होते रहे। लोग डर के मारे रात को बाहर नहीं निकलते थे और अपने बच्चों को भी पेड़ के पास जाने से रोकने लगे। कहानी के अंत में एक नए मेहमान राहुल गांव में आया। उसने भी मंदिर का रास्ता पूछा और उसे भी लोगों ने डायन के पेड़ के बारे में चेतावनी दी। राहुल ने उन्हें अविश्वास से देखा और मंदिर के रास्ते पर निकल गया। रात होते ही उसने भी वही आवाजें सुनी जो शेखर ने सुनी थीं। राहुल को भी वही सुंदर औरत पेड़ के पास दिखाई दी। उसने भी उसकी चेतावनी नहीं मानी और उस रात राहुल भी गायब हो गया।